मैं 5 जवान बेटियों का बाप था। इस बोझ ने मुझे बेहद बेबस और लाचार कर दिया था। मुझे अपनी 5 जवान बेटियों को देख देख कर हौल उठते महसूस होते थे। मैं घंटों बैठकर सोचा करता था, जाने मेरी बेटियों का नसीब कहाँ लिखा होगा और मेरी बेटियां कहाँ ब्याही जाएंगी। ये सोचकर मुझे किसी कल भी चैन नहीं लेने देती थी। मेरी आखिरी बेटी की पैदाइश पर मेरी बीवी फौत हो चुकी थी और इस सदमे ने मुझे बिल्कुल ही अधमुआ करके रख दिया था। मैं कोई अमीर आदमी नहीं था, बल्कि बहुत ही गरीब आदमी था। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी के पैसे कमा सकता था। ऐसे में 5 बेटियों की पैदाइश ने मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ के रख दिया था। मेरी बीवी मेरी खालाजाद थी। बचपन से ही हम दोनों की बात तय थी। हमेशा से ही सबने मेरे साथ उसका नाम लिया था, इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में घर कर गई थी। अब मैं अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारने के ख्वाब देखता था। यही वजह थी कि मैं अक्सर अम्मा से कहा करता था कि वो जल्द मेरी शादी करवा दें, और अम्मा मेरे इस बेसब्रेपन पर हंस दिया करती थी और मुझसे कहती थी कि थोड़ा सब्र करो, मेरी मांग बस मेरी ही रहेगी। मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं पहले अपने पांव पर खड़ा हो जाऊं और कुछ बन जाऊं, ताकि शादी के बाद मेरी जिंदगी कुछ सुकून से बसर हो और मुझे और मेरी बीवी को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। पर मुझे अम्मा की ये सारी बातें बुरी लगती थी और मैंने कभी भी अम्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। मैं तो बस ये चाहता था कि मैं अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी बसर करूं। मुझे इस बात से कोई लेना देना या गर्ज नहीं थी कि शादी के बाद पैसे के बगैर जिंदगी कैसे बसर होगी। मेरे अब्बा पूरा दिन मेहनत करके चंद पैसे घर में ला रहे थे, उससे हमारी दाल रोटी पूरी हो रही थी। उससे ज्यादा की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी। मैंने बचपन से जवानी तक बस आराम किया था। मैं चूंकि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो अम्मा ने बहुत ही नाजो नाम से मेरी परवरिश की थी। मुझे जरा भी बुखार घेर लेता तो अम्मा मुझे चारपाई से हिलने तक न देती थी। अम्मा की इसी जरूरत से ज्यादा फिक्र और मोहब्बत ने मुझे लाउबाली और लापरवाह सा बना दिया था। अब जरा सा भी मुझे सर्दी जुकाम घेर लेता तो मैं चारपाई पकड़ कर लेट जाता और अम्मा से अपनी खूब खिदमतें करवाता, और अम्मा भी हर वक्त मेरे वारी सदके जाती रहती। अब मैं जवान हो रहा था और अब्बा की मेहनत के पैसों से घर का गुजारा चलाना नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि महंगाई भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब अम्मा भी जल्द मेरी शादी कर देना चाहती थी। तो अम्मा ने मुझ पर कमाने के लिए जोर देना शुरू कर दिया, मगर अब मेरी तबीयत में काम चोरी और सुस्ती भर चुकी थी। घर से बाहर जाकर कमाने का तस्वुर ही मेरे लिए नामुमकिन सा था। मुझे तो आज तक ये समझ ही नहीं आ रही थी कि मेरे अब्बा इस कदर मेहनत कैसे कर लेते हैं। कुछ मेरी अम्मा के लाड प्यार ने और कुछ घर की कोई जिम्मेदारी ना होने की वजह से मैं बिल्कुल ही निकम्मा हो चुका था। अब इन सबको मैं बोझ जानता था। अम्मा मुझे लाख कहती कि सुबह सवेरे उठा करो, मगर मैं ढीठ बनकर दिन चढ़े तक अपने बिस्तर में ही घुसा रहता था। मैं दोपहर के वक्त उठ के नाश्ता करके घर से निकल जाया करता था और सारा दिन बस अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करने में गुजार दिया करता था। मेरे दोस्त भी मेरे जैसे ही थे, उन्हें भी मेहनत मजदूरी से कोई लेना देना नहीं था। वो लोग भी घर की हर जिम्मेदारी से बस राह फरार ही चाहते थे। जब भी हम लोग सारा दिन मुख्तलिफ जगहों पर घूमते रहते और जब थक हार कर भूख लगती तो अपने घर की राह ले लेते। बस यही हमारी जिंदगी का मकसद था और इसी डगर पर मेरी जिंदगी रवां दवां थी। अम्मा मुझे लाख समझाती कि मैं अपनी जिंदगी का कोई मकसद बना लूं और मेहनत मजदूरी से दिल लगाकर काम करूं, मगर मेरा दिल बिल्कुल भी काम में नहीं लगता था। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी और खाला अम्मा पर दबाव डाल रही थी कि अब शादी की तारीख रख देनी चाहिए, मगर अम्मा टाल मटोल से काम ले रही थी और इस बात का इंतजार कर रही थी कि जब मैं कुछ कमाने लगूं जब ही वो मेरी शादी करें। मगर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि खाला को अपनी बेटी की शादी की बहुत जल्दी थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए, ताकि वो भी सुकून का सांस ले सके, क्योंकि उनके सीने पर एक नहीं 4 बेटियों का बोझ था जिसे उन्हें ही ढोना था। और अभी तक तो पहली बेटी की भी शादी नहीं हुई थी। उनका मानना था कि पहले बड़ी बेटी की शादी करूंगी, उसके बाद ही अपनी छोटी बेटियों का सोचूंगी। यूं इस तरह अभी तक उनकी किसी भी बेटी की शादी नहीं हुई थी। इसीलिए उन्होंने अम्मा पर जोर डालना शुरू कर दिया कि बस अब बहुत वक्त गुजर चुका है, मंगनी को अब शादी की तारीख रख देनी चाहिए। जहां मैं अपनी जगह बहुत खुश था, वहीं अम्मा परेशान थी कि शादी के बाद अखराजात कहां से पूरे होंगे। और तो और हमारे पास शादी करने के लिए भी पैसे नहीं थे, मगर खुशकिस्मती से उन्हीं दिनों अम्मा की कमेटी निकल आई। यूं इस तरह शादी के अखराजात का मसला हल हो गया। खाला के लाख इसरार पर अम्मा ने मेरी शादी करवा दी, मगर शादी के बाद ही जिंदगी की असल हकीकत का पता लगा था। शादी के शुरू के चंद दिन तो अच्छे से गुजरे थे, मुझे जिंदगी जन्नत जैसी लगने लगी थी। मगर जब जिंदगी के हकायक का सामना हुआ तो जाना कि जिंदगी कैसे कैसे रंग दिखाती है कि इंसान दंग रह जाए। मेरी शादी के बाद
बीवी के भी कई खर्चे थे जिन्हें सब पूरा करना लाजमी था। मैं अम्मा से अपनी बीवी के खर्चे पूरे करने के लिए पैसे मांगता तो अम्मा साफ हरी झंडी दिखा देती कि पहले ही घर के खर्चे मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, मैं तेरी बीवी की फरमाइशों के लिए कहाँ से पैसे लाऊं। अब मैंने मेहनत मजदूरी करने की ठान ली और जगह जगह नौकरी के लिए मारा फिरने लगा। फिर बहुत मुश्किल से मुझे चौकीदार की नौकरी मिली। मैंने उसे ही गनीमत जाना और ये नौकरी करने लगा, मगर उस नौकरी में तनख्वाह बेहद कम थी, जिससे बामुश्किल ही मेरा गुजारा हो पा रहा था। उस पर अम्मा कहती कि घर में भी खर्चा दिया करो। इन सब बातों ने मुझे बिल्कुल ही परेशान कर दिया था। उन्हीं दिनों मुझे ये खुशखबरी मिली कि मैं बाप बनने वाला हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे कदम तो जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। अम्मा भी इस खबर से बहुत खुश थी और दिन रात मुझे यही कहती रही थी कि अब बस उन्हें मैं पोते की शक्ल दिखा दूं ताकि वो सुकून से मर सकें। अम्मा ने मुझे बेटे की इस कदर आस दिलाई कि अब मुझे भी लगने लगा था कि मेरा बेटा ही पैदा होगा। उन दिनों मैं बहुत खुश रहने लगा था और मुझे अपने बेटे की आमद का शिद्दत से इंतजार था। मैं तो दिन भी गिन गिन कर गुजार रहा था कि कब मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा और मैं उसे अपनी गोद में उठा सकूंगा। अम्मा मेरी बीवी को देख देख कर हर वक्त यही कहती रहती कि तेरी बीवी बेटा जनेगी, तेरा भी नाम लेवा पैदा होगा। जितनी मेरी तनख्वाह थी मैंने उसी में ही जोड़ तोड़ करके अपने बेटे के लिए चंद कपड़े और बहुत खुशी खुशी अम्मा को दिखाए। अम्मा भी अपने होने वाले पोते के कपड़े देख देख कर फूले नहीं समाती थी। इस पूरे अरसे में अम्मा ने मेरी बीवी को घर के किसी काम को भी हाथ नहीं लगाने दिया था। अम्मा ने उसे पलकों पर बैठा कर रखा था और क्यों न रखती, आखिर को वो उनके पोते को जन्म देने वाली थी। जब वक्ते विलादत करीब आया तो मेरी बीवी ने बेटी को जन्म दिया। जब डॉक्टर ने मेरी माँ को और मुझे ये खबर सुनाई तो हम लोग सदमे की कैफियत में आ गए। 9 महीने से जिस खुशी की आस में हम दोनों बैठे थे वो चंद ही लम्हों में काफूर हो गई। हम दोनों को सिर्फ बेटे की उम्मीद थी। ये हम लोगों ने नहीं सोचा था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, और अब जब बेटी पैदा हो गई थी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर मैं बहरहाल अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए मैं उसके सामने बेटी के पैदा होने पर खुश था, मगर अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था। मगर मेरी अम्मा के तो मेरी बीवी के सामने खुश होने का ड्रामा भी नहीं किया और उसके सामने ही साफ साफ कह दिया कि मैं तो पोते की उम्मीद बांधे बैठी थी, मुझे बेटी पैदा करने की बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई है। अम्मा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मेरी बीवी का चेहरा बुझ गया और वो मेरी शक्ल देखने लगी। मैंने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली से वो थोड़ी मुतमईन हो गई। मैंने अम्मा को भी खामोश रहने का इशारा किया, मगर अम्मा ने मेरी कोई बात ना सुनी और बेटी पैदा करने पर अपनी बहू को बातें सुनाने लगी। अम्मा के जाने के बाद मैंने अपनी बीवी को तसल्ली दी और अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। आखिर थी तो वो मेरा ही खून। उसे सीने से लगाकर मुझे बेहद सुकून सा मिला। अभी कुछ ही अरसा सुकून से गुजरा था और मेरी बेटी अभी सिर्फ चंद महीने की हुई थी कि मेरी बीवी ने दोबारा मुझे बाप बनने की खुशखबरी सुनाई। जब ये खबर अम्मा को पता चली तो इस बात को उन्हें पक्का यकीन हो गया कि इस बार मैं बेटे का ही बाप बनूंगा। ये खबर सुनने के बाद अम्मा ने मेरी बीवी को एक तावीज ला दिया और उसे सख्ती से पहने रखने की ताकीद की। अम्मा का कहना था कि ये बहुत पहुंचे हुए बाबा का तावीज है, ये पहनने के बाद तो बेटा ही पैदा होगा। इस बात में भी मैंने बेटे की ही आस बांध ली और अपने दिन रात इसी आस में गुजारने लगा कि इस बार तो मैं जरूर बेटे का ही बाप बनूंगा। मगर इस बार भी मेरी बीवी ने बेटी को जन्म दिया और इस बार भी मेरी आस बुरी तरह से टूट गई। अम्मा तो ये खबर सुनने के बाद मेरी बीवी के पास अस्पताल तक न गई थी, बल्कि घर में ही मुंह बनाकर बैठ गई। मैं भी इस बार बेटी के पैदा होने पर बहुत नाखुश था, मगर अपनी बीवी के सामने मेरी अपनी नाउमीदी जाहिर न की, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था और उसे किसी भी किस्म की परेशानी नहीं दे सकता था। जब भी मैंने उसके सामने खुशी का इजहार किया और इस बार भी अपनी बेटी को उठाकर सीने से लगा लिया। अब मेरी जिंदगी में मेरी बीवी के साथ साथ मुझ पर 2 बेटियों की जिम्मेदारी भी थी और इस महंगाई के दौर में ये जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल साबित हो रहा था, क्योंकि महंगाई बढ़ती ही जा रही थी और मेरी तनख्वाह वहीं की वहीं थी, उसमें रत्ती बराबर भी इजाफा नहीं हुआ था। मुझे अक्सर अपनी जरूरतों के लिए पैसे मांगने के लिए अम्मा के सामने हाथ फैलाना पड़ता था और अम्मा मुझे लाख बातें सुनाने के बाद चंद पैसे हाथ में पकड़ा देती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही थी। मेरी बीवी अब तीसरी बार भी उम्मीद से थी, मगर इस बार अम्मा ने उसका कोई ख्याल नहीं किया। उसे सारे घर के काम करवाती और उसे बातें अलग सुनाती रहती कि 2 बेटियों का बोझ मेरे बेटे के कंधे पर डाल दिया है। अब की बार बेटा ना पैदा किया तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। अम्मा उसे ये सारे अल्फाज उठते बैठते कहती रहती, मगर वो मुंह से उफ भी ना करती और ना ही मुझसे अम्मा की शिकायत करती। मैं भी अपनी बीवी के साथ होती सारी ज्यादतियां देख रहा था, मगर अम्मा को कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं अम्मा को कुछ कहता तो अम्मा उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग जाती और मेरी बीवी की इससे ज्यादा शामत आ जाती। जैसे जैसे विलादत का वक्त नजदीक आ रहा था मेरी अम्मा के ताने बढ़ते ही जा रहे थे। इस बात तो उन्हें शिद्दत से ख्वाहिश थी
कि वो पोते का मुंह देख लें ताकि सुकून से मर सकें, मगर शायद उनकी ये ख्वाहिश पूरी होने का वक्त नहीं आया था। इस बार भी मेरी बीवी की तीसरी बेटी को जन्म दिया तो मेरी अम्मा तो हत्थे से ही उखड़ गई कि अब वो मेरी दूसरी शादी करवा कर ही रहेंगी ताकि पोते की शक्ल देख सकें। मगर मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। हाँ, मुझे बेटे की ख्वाहिश जरूर थी, मगर मैं उन सब से ज्यादा अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और अपनी जिंदगी में उसके सिवा किसी और को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि मेरी अम्मा ने मुझे लाख दूसरी शादी करने के लिए उकसाया, मगर मैं उनकी ये बात नहीं मानी और किसी सूरत भी दूसरी शादी के लिए हामी नहीं भरी। मेरी बीवी भी अब उसी खौफ के साए तले रहने लगी थी कि कहीं मैं दूसरी शादी ना कर लूं, इसीलिए वो भी चाहती थी कि हमारा बेटा पैदा हो जाए। मगर ये सब इंसानों के हाथ में कब रहा है, हम इंसान ही खुद को कुछ समझ बैठे हैं। तीसरी बेटी की पैदाइश के बाद डॉक्टर ने सख्ती से मेरी बीवी को दोबारा माँ बनने से मना कर दिया था और अगर वो दोबारा माँ बनना चाहती थी तो उसे उसके लिए कुछ इंतजार करने को कहा गया था, वरना उसकी जान को खतरा लाहक हो सकता था, क्योंकि वो पहले ही बहुत कमजोर थी और ऊपर से मेरी तीनों बेटियों की पैदाइश बहुत जल्दी हुई थी। मगर मेरे बेटे की शदीद ख्वाहिश को देखते हुए उसने दोबारा माँ बनने का फैसला कर लिया और इस बार जब ये खुशखबरी मिली तो इस बार तो मेरी बीवी भी शिद्दत से बेटा ही चाहती थी, मगर किस्मत को इस बार भी कुछ और ही मंजूर था। मेरी बीवी ने इस बार भी बेटी को ही जन्म दिया था और इस बार तो अम्मा ने मेरी बीवी को बेटी पैदा होने पर बेनक़्त सुनाई थी, यूं जैसे उन सब में मेरी बीवी का कसूर हो। मैं खामोश सा बस एक कोने में खड़ा था। इस बार तो मुझे भी बेटी पैदा होने का अफसोस था। हम लोग घर आ गए। अब तो अम्मा ने मेरी दूसरी शादी के लिए दिन रात मेरे कान खाने शुरू कर दिए, बल्कि अब तो अम्मा ने लड़कियां भी ढूंढनी शुरू कर दी थी। ये सब कुछ मेरी बीवी भी देख रही थी और अब तो वो और ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैंने उसे लाख यकीन दिलाया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, उसे दोबारा अपनी जान पर खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार उसे दोबारा माँ बनने पर डॉक्टर ने सख्ती से मना कर दिया। मगर उसने मेरी कोई बात न मानी और मेरी दूसरी शादी के डर से वो फिर से माँ बनने के लिए तैयार हो गई। जब 5वीं बार अम्मा को ये खबर मिली तो कुछ वक्त के लिए मेरी दूसरी शादी की बात भूल गई और 5वीं विलादत का इंतजार करने लगी। इस बार भी मेरी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया, मगर इस बार किस्मत कुछ ज्यादा ही सितम ज़रीफी करने पर उतर आई थी और इस बार मौत का फरिश्ता आकर मेरी बीवी को अपने साथ ले गया। मेरी बीवी पैदाइश के वक्त कुछ पेचीदगियों का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी उसी वक्त मौत हो गई, मगर डॉक्टर ने बच्ची को बचा लिया। यूं मेरी बीवी मुझे और अपनी 5 बेटियों को छोड़कर खामोशी से खालिक हकीकी से जा मिली। वो दिन मेरे लिए जैसे कयामत का दिन था जब डॉक्टर ने मुझे ये खबर दी थी कि वो मेरी बीवी को नहीं बचा सके। उनकी ये बात सुनकर आसमान जैसे मेरे सर पर आन गिरा था। मैंने एकदम ही दीवार का सहारा लिया था, वरना शायद मैं जमीन पर ही गिर जाता। और जब डॉक्टर ने मेरी बेटी को मेरे हाथ में ला कर दिया था तो उसे देखते ही मैं बेइख्तियार रो पड़ा था। मेरी बीवी बेटा पैदा करने की आस में अपनी जान के साथ ही खेल गई। वो मुझे ये खुशी देना चाहती थी, मगर किस्मत को ये मंजूर नहीं था। मेरी अजीज जान बीवी मुझे छोड़कर चली गई थी। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा था। अब 5 बेटियों की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही आन पड़ी थी और सबसे छोटी बेटी तो अब बस कुछ ही घंटों की थी और उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। मैंने अपनी छोटी बेटी को उसकी बड़ी बहन के हवाले किया और अपनी बीवी के कफन दफन का इंतजाम करने लगा। मेरी बीवी मुझे और 5 बेटियों को छोड़कर जा चुकी थी। अब सारी बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पर और मेरी अम्मा पर आ गई थी। 5 बेटियां ही अभी छोटी थीं और उन्हें संभालना जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। मेरी अम्मा उन्हें संभाल कर हलकान होती रहती थी। मैं अपनी 4 बेटियों से बहुत प्यार करता था, मगर अपनी सबसे छोटी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। मैं जब भी उसे गोद में उठाने की कोशिश करता मुझे अपनी बीवी का मरा हुआ चेहरा याद आ जाता और मेरे दिल से उसका प्यार मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता और मैं उसे अपनी गोद से उतार देता। जब कभी मुझे मेरी बीवी की याद शिद्दत से आती तो मुझे अपनी बेटी से कोई उनसियत महसूस नहीं होती। मैं अपनी 4 बेटियों से तो बहुत प्यार करता था, मगर अपनी छोटी बेटी की मेरे दिल में कोई जगह नहीं थी। बल्कि मेरा तो बस चलता तो मैं उसे अपनी नजरों से दूर कर दूं और उसकी शक्ल कभी न देखूं, मगर ये मेरे बस में नहीं था। मैं अपनी छोटी बेटी को किसी को देना चाहता था, मगर कोई भी इतनी छोटी बच्ची की परवरिश करने को भी तैयार नहीं था। वक्त तेजी से गुजरता चला गया और मेरी 5 बेटियां जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, मगर अभी तक सभी बिन ब्याही बैठी थी, क्योंकि मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि अपनी बेटियों की अच्छे घराने में शादी कर सकता और कोई भी गरीब आदमी की बेटी लेने को तैयार नहीं था। जब भी मेरी सारी बेटियां अभी तक घर में बैठी हुई थी, हम लोगों का गुजारा सिर्फ दाल सब्जी पर होता था। अपनी बेटियों को ढंग
ढंग से खिलाने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे। मगर मेरी बेटियां साबिर और शाकिर थी, जो मिल जाता था वो चुपचाप खा लेती थी। मेरी बीवी के इंतकाल के बाद मेरी अम्मा ने मेरी दूसरी शादी की सर तोड़ कोशिशें की, मगर मैं किसी भी सूरत में हामी ना भर सका, क्योंकि मैं अपने दिल से वो पहली बीवी की मोहब्बत किसी सूरत भी नहीं निकाल सकता था। इसी वजह से मैंने फिर से दूसरी शादी ना की। एक तरह से मैं अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार भी खुद को ही समझता था। ना उसके ऊपर बेटा पैदा करने का इतना दबाव होता और ना वो जान से जाती। उसकी मौत के कितने दिन तक तो मैं सदमे की कैफियत में रहा था और बस यही सोचे जा रहा था कि अगर मेरी बीवी को जिंदगी मिल जाती तो क्या चला जाता। मैं कम से कम उसके साथ सुकून से जिंदगी तो बसर कर ही रहा था। क्या हुआ था कि अगर हमारे पास सिर्फ बेटियां ही थी, अपनी बीवी का साथ तो मुझे मुयस्सर होता। मगर ये सब सिर्फ मेरी सोच थी। हकीकत तो अपना आप मनवा ही चुकी थी और ये हकीकत बहुत जानलेवा थी। एक दिन एक अच्छे घराने से मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता आया। ये लोग बहुत अच्छे थे। वो लोग मेरी बेटी को पसंद करने आ रहे थे, मगर मेरे पास उनकी खातिर तवाज़ो के लिए पैसे नहीं थे, बल्कि मैं बिल्कुल ही खाली हाथ खड़ा था। उनके खातिर तवाज़ो के लिए कुछ सामान लेने निकला तो मैं बिल्कुल ही खाली हाथ था। मैं सड़क के किनारे परेशान हाल खड़ा था और अब तो मेरा ये हाल था कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाने का सोच रहा था। इस सोच के आते ही मैंने खुद पर लानत भेजी थी, मगर वहाँ घर में मेरी बच्चियां इस इंतजार में बैठी थी कि मेहमानों के लिए कुछ लेकर आऊंगा। मगर मेरी जेब में जितने पैसे थे उन सब में सिर्फ चंद बिस्किट ही आने थे, उसके सिवा और कुछ नहीं आना था। मैंने अपनी जेब से चंद मुड़े तोड़े नोट निकाले और उन्हें गिना और दुकानदार से पूछा कि एक समोसा कितने का है। दुकानदार ने कहा कि 50 रुपए का एक समोसा है। तो मैं जानकर ही परेशान हो गया। अगर इतने महंगे मैं समोसे ही खरीद लेता तो बाकी सामान मैं कैसे लेकर जा सकता था। उस दुकान के बराबर में एक बहुत ही बड़ी बेकरी थी। एक औरत मुझे वहाँ से खड़ी काफी देर से देख रही थी, मगर मैं उस वक्त अपनी ही परेशानी में था, तो मैंने उसे देखकर भी नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उस वक्त मुझ में कुछ भी सोचने समझने की सलाहियत न थी। कुछ देर बाद वो औरत मेरा जायजा लेने के बाद मेरे करीब आई और मुझसे पूछने लगी कि मैं यहाँ इस कदर परेशान हाल क्यों खड़ा हूँ। मैंने एक नज़र उस औरत की तरफ देखा। वो औरत दिखने में तो अच्छे घराने से मालूम हो रही थी और मेरा दिल भी उस वक्त बहुत भरा हुआ था। मैंने उस औरत से कहा कि आज मेरी बड़ी बेटी को देखने कुछ लड़के वाले आ रहे हैं और उनकी खातिर मदारत करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे मौजूद नहीं हैं। मेरी बात सुनकर उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कितनी बेटियां हैं। उस पर मैंने जवाब दिया कि मेरी 5 बेटियां हैं और अभी तक गुर्बत के मारे मैं किसी की भी शादी नहीं कर सका हूँ। ये सब कहकर मेरे लहजे में बहुत दुख था। ये सुनकर उस औरत ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम्हारी सारी बेटियों की शादियाँ भी करवा सकती हूँ। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं आया कि वो कुछ भी बोल रही है, वो सच है या नहीं, क्योंकि इस जमाने में तो कोई किसी को बगैर सोचे मदद नहीं करता और ये औरत तो मुझे जानती भी नहीं है और मेरी मदद करने के लिए तैयार है। मैं अभी सोच ही रहा था कि उसने जो कुछ कहा वो सुनकर मैं हिल कर रह गया। उस औरत ने मुझसे कहा कि अपनी किसी भी खूबसूरत बेटी को मेरे हवाले कर दो और उसके बदले मुझसे लाखों रुपए ले लो। उस औरत की ये बात सुनकर मैं अपनी जगह हैरान रह गया। मैं कैसे अपनी किसी भी बेटी को यूं किसी गैर के हवाले कर सकता था। मैंने उसे फौरन उसी वक्त मना कर दिया कि मैं अपनी किसी भी बेटी को उसकी हवाले नहीं करूंगा। मगर मेरी ये बात सुनकर उस औरत ने मुझसे कहा कि वो मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेगी और उसे किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होने देगी। मगर मेरा दिल ये सब बातें सुनकर बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हो रहा था। मैंने उस औरत को इनकार कर दिया, मगर जाते जाते उस औरत ने मुझे अपना नंबर दे दिया कि अगर मैं राजी हो जाऊं तो अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए तो उसे इस नंबर पर राब्ता कर लूं। मगर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर फिर भी ना चाहते हुए मैंने उसका नंबर ले लिया और चंद बिस्किट के पैकेट लेकर घर आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेहमान आ चुके थे। अपनी बड़ी बेटी के हाथ में बिस्किट के पैकेट थमाए तो वो खामोशी से मेरी शक्ल देखने लगी, जैसे वो मुझसे कहना चाहती थी कि इनमें क्या होगा। मगर मैं उसकी आंखों में लिखी तहरीर को पढ़कर भी अनजान ही बना रहा और नजरें झुकाकर वहां से निकल गया, क्योंकि मेरी बेटी को ये बिस्किट के पैकेट देखकर अंदाजा हो गया था कि आज भी यहाँ से इनकार ही होगा। और वही हुआ जिसका डर था। वो लोग रिश्ते से इनकार करके चले गए, वरना घर आने से पहले तक तो उन्हें मेरी बेटी बहुत पसंद थी। मगर मेरे घर की हालत और काली चाय के साथ चंद बिस्किट देखकर वो लोग उस रिश्ते से इनकार कर गए, वरना मेरी बेटी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो हर लिहाज से मुकम्मल थी और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी। जब वो लोग इनकार करके चले गए तो उनके जाने के बाद मेरी बेटी बहुत रोई थी। जब रात को मैंने उसकी सूजी हुई आंखें देखी तो मेरा दिल दुख से भर कर रह गया। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं
जिंदगी की सारी खुशियां लाकर अपनी बेटी की झोली में डाल दूं। मगर मैं बहुत ही बेबस बाप था जो बेटी की किसी भी तकलीफ को दूर नहीं कर सकता था। मैंने उस दिन खुद को बहुत ही बेबस और लाचार महसूस किया था। मुझे आज खुद पर बहुत दुख हुआ क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी मौज मस्ती में निकाल दी। मैंने ना अपनी जिंदगी में पढ़ाई की और ना ही कोई हुनर सीखा था, जिसकी वजह से मेरी पूरी ही जिंदगी ख्वारी में गुजरी थी। जगह जगह दूसरों के घरों में चौकीदारी के फराइज अंजाम दिए थे और आज अपनी बेटियों की शादी के लिए मैं किस कदर परेशान था ये बस मेरा दिल ही जानता था। मुझे बस ये डर था कि मेरी बेटियां कहीं बाप की दहलीज पर बैठी बूढ़ी ना हो जाएं, क्योंकि आस पड़ोस के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब अक्सर मुझे ये ताने देते थे कि मैंने अपनी 5 बेटियों को अपने घर पर बिठा के रखा है और मेरी उनके शादियां करने का कोई इरादा नहीं है। ये सारी बातें मेरा कलेजा चीर कर रख दिया करती थी। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आज फिर मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे थे और आज फिर मेरी जेब में कुछ नहीं था। मुझे एकदम ही उस औरत की बात याद आई जिसने मुझसे कहा था कि अपनी कोई भी बेटी उसके हवाले कर दूं, वो उसे अपनी बेटियों की तरह रखेगी। मेरे जहन में उस वक्त ये सोच आई कि अगर मैं अपनी सबसे छोटी बेटी को उसके हवाले कर दूं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी मुझे अपनी सबसे छोटी बेटी से कोई मोहब्बत नहीं थी। इस सोच के आते ही मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि उस औरत को सबसे छोटी बेटी सौंप देता हूँ। यूं इस तरह वो मुझे कुछ पैसे दे देगी जिसे मैं अपनी बाकी बेटियों की शादियां आराम से कर सकूंगा। मैंने उस औरत का नंबर ढूंढा तो उस औरत का नंबर मुझे बआसानी मिल गया। काफी देर तक उसके नंबर पर कॉल जाती रही मगर दूसरी तरफ से किसी ने फोन ना उठाया। जब मैं मायूस होकर फोन रखने लगा तो दूसरी तरफ से अचानक से फोन उठा लिया गया। मेरी आवाज सुनकर उस औरत ने मुझे कहा कि मैं जानती थी कि तुम फोन जरूर करोगे। मैंने उसकी ये बात सुनकर ठंडी सांस भरी और अपनी बेबसी पर बहुत पछताया। उस औरत ने मुझे कहा कि मैं अपनी बेटी को लेकर उस जगह आ जाऊं जहां हम लोग मिले थे। उसके फोन रखने के बाद मैंने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा कि तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। मेरी ये बेटी मेरी सबसे ज्यादा फरमाबरदार थी और मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। जब मैंने उससे तैयार होने को कहा तो वो मुझसे बगैर कुछ भी पूछे फौरन ही तैयार होने चली गई। हालांकि शाम में रिश्ते वाले उसकी बड़ी बहन को देखने आ रहे थे। वो उसकी तैयारी कर रही थी मगर मेरा हुक्म सुनते ही मुझसे बगैर कुछ पूछे फौरन ही तैयार होने चली गई। एक पल के लिए तो मेरा दिल दुख की बेपनाह शिद्दत से भर चुका था और मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था कि मैं बगैर कुछ जाने कैसे अपनी बेटी को किसी गैर के हवाले कर सकता हूँ। मगर मेरे सामने अपनी बाकी की 4 बेटियों का मुस्तकबिल भी था। इसीलिए दिल पर पत्थर रखते हुए मैंने ये फैसला कर लिया। मैंने अपनी बेटी को ले जाकर उस औरत के हवाले कर दिया और उस औरत ने मेरी बेटी के बदले मुझे उसी वक्त 2 लाख रुपए दिए। इतने पैसे एक साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ही देखे थे। उन पैसों ने मेरी आंखों की चमक बढ़ा दी और जब मैंने अपनी बेटी को उस औरत के हवाले किया तो मेरी बेटी घबरा कर रोने लगी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बस अब तुम्हें उन्हीं के साथ रहना है और उस औरत के साथ भेजने लगा। मगर मेरी बेटी ने मेरा हाथ छोड़ने से इनकार कर दिया। वो किसी भी सूरत उस औरत के साथ नहीं जाना चाहती थी मगर मैंने जबरदस्ती करके अपनी बेटी को उस औरत के साथ भेज दिया। उस औरत ने मुझसे वादा किया कि मैं जब भी चाहूँगा अपनी बेटी से मिल सकता हूँ। उस औरत ने मुझे अपने घर का पता भी दिया जहाँ वो मेरी बेटी को लेकर जाएगी। मैंने भारी दिल के साथ अपनी बेटी को उस औरत के हवाले कर दिया और वो पैसे ले लिए। मेरी बेटी रोती चिल्लाती और मुझे पुकारती हुई उस औरत के साथ चली गई और मैंने उन पैसों में से कुछ पैसे निकाले और आज घर पर आने वाले मेहमानों की खातिर मदारत के लिए बेहतरीन सामान खरीदा और उस सारे सामान को लेकर घर रवाना हो गया। घर पहुंचा तो मेरी बेटियां मेरा इंतजार कर रही थीं और मेरे हाथों में मौजूद खाने पीने के भरे हुए सामान को देखकर उनके चेहरे की खुशी दीदनी थी। फिर उन्होंने मुझसे अपनी छोटी बहन के बारे में पूछा तो मैंने बहाना कर दिया कि मैं उसे उसकी पुप्पो की तरफ छोड़कर आ गया हूँ। ये सुनकर मेरी बेटियां मुतमईन हो गईं और मेहमानों की आमद की तैयारी करने लगी। शाम होते ही लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आ गए। उनके आगे भर के दस्तरखान लगाया गया। जाते जाते वो लोग मेरी बेटी के हाथ में पैसे रखकर अपनी रजामंदी दे गए। यूं मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया। अभी मेरी छोटी बेटी को गए 1 हफ्ता गुजर चुका था। मैं उससे मिलने उस पते पर पहुंचा तो वो औरत घर के दरवाजे पर ही मिल गई। मैंने उससे अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने बहाना बना दिया कि अभी मेरी बेटी घर पर मौजूद नहीं है और मुझे मजीद पैसे दिए। अब मैं हर हफ्ते अपनी बेटी से मिलने जाता मगर वो औरत मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलने देती और मुख्तलिफ तरह के बहाने बनाती रहती।
और जब भी मैं अपनी बेटी से मिलने जाता वो मुझे लाखों रुपए दे देती, मगर मेरी बेटी को मुझसे मिलने ना देती। यूं देखते ही देखते काफी अरसा गुजर गया। वो औरत मुझे पैसे देती गई और इस तरह मैं अपनी सारी बेटियों की शादियां करता गया। और एक दिन ऐसा आया कि मेरी चारों बेटियां अपने अपने घरों की हो गई और उन सब के लिए मैंने अपनी जिस बेटी की कुर्बानी दी थी उसे देखते हुए भी मुझे बहुत वक्त हो गया था। अब मैंने दिल में ठान ली थी कि अब हर सूरत में अपनी बेटी से मिलकर ही रहूंगा। मैं अपनी बेटी से मिलने उस औरत को बताए बगैर उस औरत के बंगले पर गया और बगैर कुछ पूछे अंदर घुसता चला गया। दरवाजे पर मौजूद चौकीदार ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, मगर मैंने उसकी एक न सुनी। अगर मैं आज भी उसकी सुन लेता तो अपनी बेटी से नहीं मिल पाता। कभी उसके लाख रोकने के बावजूद मैं सीधा अंदर चला गया, मगर बंगले के अंदर पहुंचकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी नजर सबसे पहले अपनी बेटी पर पड़ी जो सामने बने हॉल में सर झुकाए बैठी थी और उसके पाँव में जंजीरें बंधी थी। ये मंजर देखकर मेरे सर पर जैसे आसमान आन गिरा था। वो औरत तो मेरी बेटी को अपनी बेटी बना कर रखेगी, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। मैं भागता हुआ अपनी बेटी के पास गया। उसकी ये हालत मेरा दिल चीर गई थी। मैंने अपनी बेटी को पुकारा तो उसने सर उठाकर मेरी जानिब देखा और मेरी तरफ देखते ही बेख्तियार रोने लगी। वो मुझे देखकर सिर्फ रोए जा रही थी, मगर मुंह से कुछ न कह रही थी। मैंने करीब जाकर जंजीरों से उसके पांव आजाद कराए। ये सारा शोर शराबा सुनकर वो औरत भी अपने कमरे से बाहर आ गई और मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने उससे पूछा कि ये सब कब से चल रहा है, तो उसने रोते हुए बताया कि आज उसके हाथ से शीशे का गिलास छूट कर गिर गया था, जिसकी पादाश में वो यूं जंजीरों से बांध दी गई थी। मैंने उस औरत से कहा कि तुम तो मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर घर लाई थी। वो औरत शर्मिंदगी से सर झुका गई। मेरी बेटी मुझे रोते हुए बता रही थी कि वो औरत इससे पूरे घर का काम करवाती थी और जरा जरा सी गलती पर उसे तकलीफ पहुंचाती थी। मैं अपनी बेटी को वहां से लेकर अपने घर वापस आ गया। उस औरत ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मुझे अपनी बेटी पर किसी भी किस्म का जुल्म गवारा नहीं था। मैंने घर लाकर अपनी बेटी से बहुत माफी मांगी। उसने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए मुझे माफ कर दिया। उन्हीं दिनों मेरी बड़ी बेटी अपने देवर के लिए अपनी बहन का रिश्ता लेकर आ गई। ये रिश्ता देखने में अच्छा था। मैंने फौरन हाँ कर दी। इस तरह मेरी छोटी बेटी भी अपने घर की हो गई।